प्रधानमंत्री ने वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने मोर जमीन मोर मकान मॉडल को किया पुरस्कृत। नगर पालिकाओं की श्रेणी में डोंगरगढ़ को मिला तीसरा स्थान। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए कल देश भर में होगा ड्राई रन। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में होगा पूर्वाभ्यास। और भारत सहित विश्व भर के देशों में नव वर्ष 2021 का आतिशबाजी के साथ हुआ स्वागत। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ बिताया साल का पहला दिन। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का समय आ गया है। आज वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय चुनौती GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों में रह रहे गरीबों और मध्यम वर्ग की जरूरत को समझते हुए केंद्र सरकार मकानों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दे रही है। कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश में किफायती मकानों पर आवास कर 8% से कम करके 1% कर दिया गया है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में संचालित मोर जमीन मोर मकान मॉडल को भी श्री मोदी ने पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में डोंगरगढ़ को पुरस्कृत किया। डोंगरगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिला कलेक्टर TK वर्मा के साथ नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। जिला कलेक्टर श्री वर्मा ने इसे गौरवशाली सम्मान बताया। आज भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन राज्यों ने, जिन नगर निगमों ने, जिन नगर पालिकाओं ने अच्छे काम किए हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय शहरी विकास मंत्री भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसी कड़ी में आज डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज पुरस्कार दिया गया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने विभागीय अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना वायरस के टीके की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार कल देश भर में ड्राई रन करेगी। प्रदेश के जिन 7 जिलों को कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारियों की रिहर्सल में शामिल किया गया है, उनमें रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले शामिल हैं।
प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान में शामिल 7 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके लिए संबंधित जिलों के अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस रिहर्सल का उद्देश्य कोल्ड चेन प्रबंधन, वैक्सीन की आपूर्ति, भंडारण और लॉजिस्टिक्स की तैयारियों को परखना है। साथ ही वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे लोगों के पंजीयन और वैक्सीन लगाने के बाद उनकी सेहत पर नजर रखने की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर लगातार वर्चुअल बैठकें की जा रही हैं। टीकाकरण के पहले चरण में 2,34,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। राज्य के 7 जिलों में स्थित जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक टीकाकरण का मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 1,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा करीब 2,60,000 हो गया है। इस समय प्रदेश में 11,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96% से ज्यादा हो गई है। अभी तक 98,83,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में लगभग 2.5 लाख सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 20,036 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा हो गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सहित विश्व भर में नव वर्ष 2021 का स्वागत उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी भी हुई, लेकिन कोरोना संकट के चलते अधिकतर जगहों पर भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी गई। न्यूजीलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां नववर्ष का स्वागत सबसे पहले किया गया। क्राइस्ट चर्च के हेगले पार्क में नया साल लगते ही जोरदार आतिशबाजी कर लोगों ने खुशियां मनाई। वहीं देश में कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर लागू पाबंदियों के कारण नववर्ष के स्वागत पर ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सका। नई दिल्ली, मुंबई, पुणे सहित कई अन्य शहरों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई गई थी। हालांकि गोवा की राजधानी पणजी में सैलानियों और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ नववर्ष का स्वागत किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी इस वर्ष नववर्ष के अवसर पर गिने चुने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भिलाई के रिसाली में मजदूरों के साथ नववर्ष मनाया। उन्होंने श्रमिकों से भेंट की और उन्हें कंबल बांटे। इस अवसर पर श्री बघेल ने न केवल प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी, बल्कि श्रमिकों का भी उत्साह बढ़ाया। सबसे पहले तो नवा साल ये सब लोग बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं। एक बार जोरदार नारा लगाया जाए, जय जवान, जय जवान, जय जवान। नवा साल में सब मजदूर साथी मन के साथ ओकर शुरुआत, ओकर सम्मान भी। वैसे हमारे ग्रंथ मन में लिखा है सत्यमेव जयते, लेकिन हमारे भिलाई स्टील प्लांट के सामने में लिखा है श्रम एव जयते। श्रम की ही जय है। और ये श्रमिक मन है, मजदूर साथी मन है,
कर्मवीर मन है, श्रमवीर मन है, जेकर मन के मेहनत की बदौलत से ही जहाँ ये सड़क बने हैं, बिल्डिंग बने हैं, स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे बने हैं, DRP अब तो बंद हो गए, वो बने रही से। तो जते भी निर्माण है तो मजदूर मन के योगदान, देश के निर्माण में मजदूर मन के निर्माण होकर स्थिति साल की शुरुआत सब मजदूर साथी मन के साथ। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं नए साल के पहले दिन आज मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। भिलाई स्थित सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई और भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि सभी के कल्याण की कामना के साथ वे भगवान के दर्शन के लिए पहुंची हैं और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो 2020 में हम लोगों ने देखा वो हम कभी ना देखें। ऐसा समय भगवान कभी किसी को ना दे। सभी के बच्चों का भविष्य अच्छा हो, सब सुखी रहे और किसी का कोई भी अपना किसी से कहीं ना दूर हो। इसी तरह गिरिजाघरों में भी विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मसीही समाज के लोगों ने देश में शांति और खुशहाली की कामना की। वहीं भिलाई में मरोदा स्थित मानव सेवा दल के सदस्यों ने आज स्वच्छता अभियान चलाकर नव वर्ष का स्वागत किया। समिति के सदस्यों ने स्थानीय सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के साथ मंदिर परिसरों में साफ सफाई की, साथ ही बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सफाई अभियान में हिस्सा लिया गया। सफाई के पीछे हमारा ये अभियान है कि हमारा हिंदुस्तान जो मोदी जी मिशन लेकर के चले हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रेरणा से इसको सफल बनाने के लिए इस भिलाई शाखा ही नहीं छत्तीसगढ़ में ये जो कार्यक्रम हो रहा है और ये अभियान जो है 1 सप्ताह का है। बालोद जिला, दुर्ग जिला, धमधा, बेमेतरा, राजनांदगांव तमाम जिले में संपन्न होंगे। इसके अलावा नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेश के सभी शहरों में कई अन्य कार्यक्रम भी हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नववर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में भी सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नववर्ष एक ऐसा अवसर है जहां मिलजुल कर रहने की भावना को मजबूती मिलती है। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि सभी लोग नववर्ष का स्वागत कोरोना महामारी को हराने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए संकल्पों को सिद्ध करने का शुभारंभ हो रहा है। सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। उधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी अपने संदेश में नववर्ष के मौके पर सभी के मंगलमय और खुशहाल जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए सभी लोग इससे बचने संबंधी उपायों का पालन करें। देश एवं प्रदेश के सभी लोगों को मेरी ओर से नववर्ष 2021 की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। मैं उन सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि नव वर्ष उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। 2020 में जो कोरोना का संकट काल आया था, उससे हमें सीख लेकर और 2021 में वैसे ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और हमें शासन प्रशासन की दिशा निर्देश के अनुसार वो सभी
चीजों का पालन करना होगा, तभी हम इस कोरोना के संकट से बच सकते हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधि और एनसीसी कैडेट्स के साथ दूसरे संगठनों के कार्यों की सराहना की है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने मोर जमीन मोर मकान मॉडल को किया पुरस्कृत। नगर पालिकाओं की श्रेणी में डोंगरगढ़ को मिला तीसरा स्थान। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए कल देश भर में होगा ड्राई रन। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में होगा पूर्वाभ्यास। और भारत सहित विश्व भर के देशों में नववर्ष 2021 का आतिशबाजी के साथ हुआ स्वागत। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ बिताया साल का पहला दिन। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और अब हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।